वेलकम टू माय ऑल डियर स्टूडेंट्स। धुरंधर क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम त्रिभुजों की समरूपता के बारे में आज तीसरी क्लास को शुरू कर रहे हैं। मैंने दो क्लासें पहले आपको दे दी है, त्रिभुज की समरूपता की पहली क्लास और दूसरी क्लास मैंने प्लेलिस्ट में डाल दिया। आप प्लेलिस्ट में देख ले और फिर हम आज की ये तीसरी क्लास को शुरू करते हैं। यदि किसी स्टूडेंट्स ने कल की क्लासें नहीं देखी है, कल और परसों जो क्लासें हुई थी वो नहीं देखी है, तो वो पहले वो क्लास देख ले और फिर ये क्लास देखें, क्योंकि जब तक आप वो क्लासें नहीं देखोगे तब तक आपको ये आगे की क्लासों को में जो पढ़ाया जा रहा है वो आपको समझ में नहीं आएगा। तो इससे अच्छा है कि आप पहले वाली क्लासें देख लें और फिर इस क्लास को शुरू करें। तो हम पहले जो कल पढ़ाया था उसका मैं थोड़ा बहुत रिविज़न कर लेता हूँ और इसके बाद हम क्लास को कंटिन्यू करेंगे। तो देखिए, तो हमने त्रिभुजों की समरूपता के बारे में पढ़ा था और सर्वांग समता के बारे में पढ़ लिया था। तो हम त्रिभुजों की समरूपता क्या होता है तो उसके बारे में थोड़ा बहुत वापस देख लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए ये एक त्रिभुज है, ये एक त्रिभुज है, त्रिभुज ए बी और सी, और दूसरा त्रिभुज है, दूसरा ये त्रिभुज ले लेते हैं, ये दूसरा त्रिभुज ले लिया हमने, डी ई और एफ, ये दोनों त्रिभुज है। क्या ये त्रिभुज समरूप है? यदि ये त्रिभुज समरूप है, ये दोनों त्रिभुज समरूप है, तो इसे कैसे लिखेंगे? ये त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ ये समरूप है, तो इसको ऐसे इस तरह से लिखेंगे, त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज डी ई एफ, इस तरह से लिखेंगे, त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज डी ई एफ। और फिर इसको और आगे कैसे लिख सकते हैं? ए बी के करस्पॉन्डिंग भुजा कौन सी है? डी ई है, तो ए बी अपॉन डी ई इस तरह से लिखेंगे। और बी सी के करस्पॉन्डिंग भुजा कौन सी है? ई एफ, तो बी सी अपॉन ई एफ आ जाएगी, संगत भुजाओं का अनुपात आ जाएगा। और ए सी के करस्पॉन्डिंग भुजा, इसके संगत भुजा कौन सी है? डी एफ, ए सी के करस्पॉन्डिंग भुजा डी एफ, तो ए सी अपॉन डी एफ इस तरह से हम लिखेंगे। इसकी करस्पॉन्डिंग भुजा मतलब संगत, ए बी के संगत भुजा डी, बी सी के संगत भुजा ई एफ और ए सी के संगत भुजा डी एफ, तो इसको ए से असंगत भुजाओं का अनुपात इस तरह से होगा, ए बी अपॉन डी, बी सी अपॉन ई एफ और ए सी अपॉन डी एफ, ये संगत भुजाओं का अनुपात हो गया। ये अनुपात है, तो इसका परिमाप क्या होता है? ये इसका परिमाप है। इसको परिमाप को कैसे लिखेंगे? परिमाप, इन दोनों त्रिभुजों का परिमाप, तो परिमाप लिखना है तो त्रिभुज ए बी सी का परिमाप, त्रिभुज ए बी सी का परिमाप अपॉन त्रिभुज डी ई एफ का परिमाप। ये परिमाप क्या होता है? परिमाप होता है वो संगत भुजाओं का अनुपात ही परिमाप होता है। ये संगत भुजाओं का अनुपात है, वही परिमाप है। ये संगत भुजा, ये परिमाप हम देख रहे हैं, परिमाप ए बी अपॉन डी, ये इसका परिमाप हो जाएगा। और इसके संगत भुजा बी सी अपॉन ई एफ, यह भी संगत भुजाओं का अनुपात है। ए सी अपॉन डी एफ, ये भी संगत भुजाओं का अनुपात है। तो ए बी सी अपॉन डी ई एफ का परिमाप क्या हो गया? ए बी अपॉन डी, बी सी अपॉन ई एफ, ए सी अपॉन डी एफ, ये इसका परिमाप हो गया। यदि क्षेत्रफल ज्ञात करना हो तो क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे? यदि हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे? त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल अपॉन त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये संगत भुजाओं का अनुपात है, इसका वर्ग हो जाएगा, संगत भुजा के अनुपात का वर्ग हो जाएगा। ये क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो ए बी अपॉन डी ई का होल स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ का होल स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ का होल स्क्वायर हो जाएगा। क्षेत्रफल ज्ञात करना हो तो क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे? संगत भुजाओं का अनुपात का वर्ग हो जाएगा, क्षेत्रफल ज्ञात करना हो तब। और परिमाप ज्ञात करना हो तब संगत भुजाओं का अनुपात हो जाएगा। तो ये पहले मैंने दो क्लासें, पहले त्रिभुजों की सर्वांग समता की मैंने दो क्लासें पहले दे दिए, उसमें ये सब कुछ मैंने बता दिया है, तो ये मैंने आज वापस रिपीट कर लिया। अब हम आगे आज की क्लास के बारे में देखेंगे। ये आप स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि आपको ये पहला और ये दूसरा ये सूत्र, तो ये आपको याद होने चाहिए। पहला सूत्र और दूसरा सूत्र ये आपको याद होना चाहिए। इसको इस तरह से दर्शाते हैं। सर्वांग समता को कैसे दर्शाते हैं? सर्वांग समता को ऐसे दर्शाते हैं और समरूपता को ऐसे दर्शाते हैं। तो ये आपको याद होना चाहिए परिमाप के बारे में और क्षेत्रफल के बारे में। ये इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। फिर मैं आगे बढ़ता हूँ आज की क्लास के बारे में। आज की क्लास के बारे में मैं आपको पहले एग्जाम्पल बता लेता हूँ। ये आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा।
अब आगे बढ़ते, जैसे एक त्रिभुज ले लो, ये मैं त्रिभुज ले लेता हूँ, ये त्रिभुज ए बी और सी, और दूसरा त्रिभुज ले लिया, ये दूसरा त्रिभुज है डी ई और एफ। ये पहला त्रिभुज है ए बी सी, दूसरा त्रिभुज है डी ई एफ, और ये त्रिभुज है वो क्या है, समरूप है। त्रिभुज ए बी सी ये समरूप है त्रिभुज डी ई एफ के। त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज डी ई एफ के। मैं इसके नीचे लिखूँ या साइड में लिख लूँ? साइड में लिख लेता हूँ। त्रिभुज ए बी सी, क्योंकि नीचे हमें सॉल्व करना पड़ेगा, इसलिए त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज डी ई एफ के। और ए बी मैं लिख लेता हूँ, कुछ भी मान लो क्योंकि आपको समझना है। मैं एक बार ए बी को मान लेता हूँ 3 सेमी। ए बी 3 सेमी है, ये ए बी है वो कितना है, 3 सेमी है, और डी ई समझ लो ये 4 सेमी है, ये 4 सेमी। ये ए बी 3 सेमी है, डी ई एफ वो 4 सेमी है, डी ई एफ वो कितना है, 4 सेमी है, 4 सेमी है। और हमें इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, हमें इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसका क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करोगे? पहले मैंने क्षेत्रफल का ये सूत्र बता रखा है, तो इसी सूत्र पे आधारित ये सवाल है। इसी सूत्र को मैंने ये सवाल के रूप में बता दिया। ये 2 त्रिभुज है, इसकी ए बी भुज, ये दोनों त्रिभुज है ए बी सी डी ई एफ, ये त्रिभुज है, ये आपस में समरूप है। त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज डी ई एफ के। ए बी भुजा है वो 3 सेमी है, डी ई भुजा है वो 4 सेमी है, और इसका क्षेत्रफल, दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल निकालना है तो कैसे ज्ञात करेंगे? तो क्षेत्रफल त्रिभुज ये मैं पूरा करके बताता हूँ, फिर आपको क्या करना है, आपको एग्जाम में ये पूरा नहीं करना है। मैं तो आपको यहाँ पे समझाने के लिए पूरा बता रहा हूँ, आपको डायरेक्ट करना है। एक बार मैं ये पूरा सूत्र भी लिख लेता हूँ। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल अपॉन त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल इक्वल टू, हमें कि इसकी ए बी भुजा दे रखी है, ए बी भुजा दे रखी है, इसके करस्पॉन्डिंग भुजा डी होगी। तो ए बी अपॉन डी। ए बी टोटल कितना दे रखा है, ए बी टोटल कितना दे रखा है, ये ए बी 3 सेमी, तो 3 सेमी अपॉन डी कितना दे रखा है, डी 4 सेमी दे रखा है। और ये क्षेत्रफल निकालते तब क्या होता है, इसका वर्ग होता है, संगत भुजाओं का वर्ग होता है। तो ये देख रहे हो आप सूत्र, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल त्रिभुज डी एफ का क्षेत्रफल ए बी अपॉन डी का होल स्क्वायर। तो हमने ए बी अपॉन डी का होल स्क्वायर लिख लिया, इसका होल स्क्वायर कर लो। 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9, 4 का स्क्वायर 16 होता है। 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16 हो गया। तो ये इसका आंसर आ गया, ये इसका आंसर आ गया। तो आप इस तरह से करोगे, आपको इस तरह से करना है। आप डायरेक्ट भी कर सकते थे। डायरेक्ट कैसे कर सकते थे, एक बार मैं इसको ही वापस समझा लेता हूँ। यदि किसी स्टूडेंट को नहीं समझ में आया हो तो एक बार वापस समझ ले। इसके बाद डायरेक्ट कैसे निकालेंगे वो मैं बताऊंगा। जैसे ये त्रिभुज था ए बी सी, दूसरा त्रिभुज डी ई एफ। ए बी भुजा है वो 3 सेंटीमीटर, डी है वो 4 सेंटीमीटर। अब हमें इन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल अपॉन त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये भुजा दे रखी है और ये भुजा दे रखी है। तो ये ए बी देख रहे हो, ए बी के संगत भुजा कौन सी होगी, डी। तो ए बी अपॉन डी लिखेंगे, इसका होल स्क्वायर करेंगे, इसका वर्ग कर लेंगे। तो ए बी का मान कितना दे रखा है, 3 सेंटीमीटर, तो 3 लिख लिया। डी का मान कितना है, 4 सेंटीमीटर, तो 4 लिख लिया। 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, तो 9/16 इसका आंसर आ गया। आप डायरेक्ट ये नहीं लिखना चाहते तो तब कैसे कर सकते हैं, इस डायरेक्ट ये ए बी और डी, ये ए बी पहले लिख रखा है, तो ये ए बी के संगत भुजा कौन सी होगी, डी। तो ए बी दे रखा है 3 सेमी और डी दे रखा है 4 सेमी। तो 3 का वर्ग करो, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग करो 16, डायरेक्ट आंसर निकल गया 9/16। ये डायरेक्ट आंसर निकल गया 9/16। आपको ये पूरा करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए ये पूरा लिखा। ये क्षेत्रफल का सूत्र लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप डायरेक्ट देखो, ए बी के करस्पॉन्डिंग भुजा डी, ए बी दे रखा है और डी भी दे रखा है। तो 3 का वर्ग 9 होगा, 4 का वर्ग 16 होगा, 9/16 इसका आंसर आ गया। 9/16 इसका आंसर आ गया। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखो, अब आगे देखना। जैसे त्रिभुज ले लेता हूँ, ये त्रिभुज ए बी और सी। दूसरा त्रिभुज ले लेता हूँ, ये दूसरा त्रिभुज है डी ई और एफ। इसमें त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज डी ई और एफ के। त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज डी ई एफ के। ए बी मान लेते हैं हम, ए बी मान लेते हैं, ये
फॉर एग्जांपल के लिए ये 4 सेमी है और डी मान लेते हैं ये 5 सेमी है, ये 5 सेमी है। तो ए बी कितना है, ए बी है वो 4 सेमी और डी ई, ए बी और डी ई है वो कितना है 5 सेमी। तो इसका क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो इसका क्षेत्रफल आप इसको आप डायरेक्ट करो, इसको आप खुद करो, डायरेक्ट करो, फिर मैं आपको डिटेल में कैसे करेंगे वो मैं बता दूंगा। एक बार आप डायरेक्ट करो। ये त्रिभुज है ए बी सी, ये ए बी भुजा है वो 4 सेमी, त्रिभुज डी ई एफ, इसकी डी भुजा है वो 5 सेमी है। हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे, और त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज डी ई एफ के, ये समरूप है। तो ए बी के संगत भुजा कौन सी होगी, डी होगी। तो ए बी दे रखा है 4 सेमी, डी दे रखा है 5 सेमी। तो आप डायरेक्ट वर्ग निकाल लो ना, हम सूत्र क्यों लिखे, डायरेक्ट वर्ग निकाल लो। 4 का वर्ग कितना होता है, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग कितना होता है, 5 का वर्ग 25। ये डायरेक्ट आंसर निकल गया, ये इसका आंसर निकल गया। हम सूत्र से कर लेते हैं, चलो सूत्र में बता लेते हैं। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल अपन, ये सूत्र नहीं, ये क्या पूरी प्रमेय है, ये क्या पूरी प्रमेय है। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल, ये ए बी अपॉन ए बी के संगत भुजा कौन से, डी ई। तो डी इसका क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। ए बी का मान कितना है 4 सेमी, डी का मान कितना है 5 सेमी। तो इसका वर्ग करो, 4 का वर्ग कितना हो गया 16, 5 का वर्ग कितना आ गया 25। ये इसका आंसर आ गया, ये इसका आंसर आ गया। तो इस तरह से करेंगे, ये कि डायरेक्ट करना हो तो डायरेक्ट 4 का वर्ग करो, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग करो 25। तो इसका क्षेत्रफल 16/25 आ गया। इसका क्षेत्रफल कितना आ गया 16/25 आ गया। अब नेक्स्ट एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, वो सवाल आपको करना है। जैसे एक एग्जाम्पल समझ लो, ये त्रिभुज ए बी सी और ये दूसरा त्रिभुज है डी ई और एफ, ये और ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज डी ई और एफ के। त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज डी ई एफ के। और इसमें ए बी हम मान लेते हैं ये 5 सेमी है और डी है वो 7 सेमी है। इसमें ए बी है वो कितना है 5 सेमी है और डी है वो कितना है 7 सेमी है। अब हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है, तो क्षेत्रफल निकालो, इसको आप ज्ञात करो। ये त्रिभुज ए बी सी और दूसरा त्रिभुज डी ई एफ, ये त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ समरूप है और ए बी दे रखा है 5 सेमी और डी दे रखा है 7 सेमी। हमें इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसका क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करोगे, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करोगे, डायरेक्ट करो। 5 का वर्ग कितना होता है, 5 का वर्ग 25, 7 का वर्ग करो, 7 का वर्ग 49। ये ए बी के कॉरस्पॉन्डिंग भुजा कौन सी है, डी। ए बी के कॉरस्पॉन्डिंग भुजा डी ई है। ए बी दे रखा है 5 सेमी, डी दे रखा है 7 सेमी। तो 5 का वर्ग 25 आएगा और 7 का वर्ग 49। ये इसका आंसर आ गया, यदि इसको ऐसे करें, प्रमेय से करें, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल अपॉन त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल, ए बी अपॉन ए बी का कॉरस्पॉन्डिंग भुजा डी का वर्ग हो जाएगा। ए बी का वर्ग कितना हो रहा है, ए बी कितना, ए बी 5 सेमी, डी कितना है, डी 7 सेमी। इसका वर्ग करो, 5 का वर्ग कितना आ गया, 5 का वर्ग 25, 7 का वर्ग कितना आ गया, 7 का वर्ग 49, 25/49, ये इसका आंसर आ गया। आप डायरेक्ट करना चाहो तो 1 सेकंड में आंसर निकल गया, नहीं डायरेक्ट नहीं करना चाहते तो भी 4 सेकंड में आंसर निकल जाएगा, क्योंकि ये दोनों वैसे समान ही समय लेती है, ज़्यादा समय नहीं लेता है। अब देख लो, अब क्या है कि ये तो हमने क्या देखा, हमने अभी तक क्या देखा, क्षेत्रफल कैसे निकालते वो देखा। ये अभी तक हमने क्या देखा कि क्षेत्रफल कैसे निकालते। मैंने लगभग 2-4 एग्जाम्पल दे दिए, मैंने 4-5 एग्जाम्पल दे दिए। इसमें मैंने क्या दिखाया आपको, क्षेत्रफल कैसे निकालते वो अभी तक देखा आपने। यदि परिमाप पूछा होता तो परिमाप क्या होता, ये पहला तो हमने क्या देखा, क्षेत्रफल। दूसरा हम देखते हैं परिमाप निकालना हो तो परिमाप कैसे निकालेंगे। दूसरा देखो परिमाप, त्रिभुज ए बी सी का परिमाप। यदि परिमाप पूछ लिया होता तो परिमाप कैसे निकालते, त्रिभुज ए बी सी का परिमाप अपॉन त्रिभुज डी ई एफ का परिमाप। तो परिमाप कैसे निकालते हैं, तो परिमाप जो संगत भुजाएं होती है, संगत भुजाओं का जो अनुपात होता है वही परिमाप होता है।
परिमाप क्या होता है? जो संगत भुजाओं का अनुपात होता है वही परिमाप होता है। कैसे? तो मैंने आपको पहले ही बताया था, मैंने क्लास की शुरुआत में ही बता लिया था कि परिमाप कैसे। तो संगत भुजाओं का जो अनुपात होता है वही परिमाप होता है। ये परिमाप क्या है? जो संगत भुजाओं का अनुपात है। ये त्रिभुज है ए बी के संगत भुजा डी, तो ए बी अपॉन डी ये संगत भुजाओं का अनुपात। बी सी के संगत भुजा ई एफ, तो बी सी अपॉन ई एफ। ए सी की संगत भुजा डी एफ, तो ए सी अपॉन डी एफ। तो जो संगत भुजाओं का अनुपात होता है वही परिमाप होता है। और संगत भुजाओं का वर्ग कर ले तो वो क्षेत्रफल हो गया। संगत भुजाओं का वर्ग कर ले तो वो क्षेत्रफल हो गया। और जो संगत भुजाओं का अनुपात है वही परिमाप है। तो आप आगे देखो, परिमाप देखो, परिमाप क्या होता है। अब परिमाप देखो, आप यदि ये सारा बेसिक है, यदि आपने इसके पीछे 10-15 मिनट भी दे दिया तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि पहले बेसिक सीखना ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद तो यदि आपने ये देख लिया तो आप एग्ज़ाम में सवाल तो एक सेकंड में कर लोगे, क्योंकि एग्ज़ाम में ज़्यादा कुछ नहीं होता। ये समरूपता दे रखी होती है और 1-2 के मान दे रखे हैं। तो ये 5 का वर्ग 25, 7 का वर्ग 49 डायरेक्ट आप कर लोगे। यदि आपको नहीं है तो आपको ये पूरा करना पड़ेगा एग्जाम में। तो इससे अच्छा है कि आप बेसिक के पीछे ज़्यादा ध्यान दिया करो। ये परिमाप है, तो परिमाप हमें ज्ञात करना है। तो जो संगत भुजाओं का अनुपात है वही परिमाप होता है। संगत भुजा कौन सी है? ए बी के संगत भुजा कौन सी है? डी। ये आप देखो, ये ए बी के संगत भुजा कौन सी है? डी। तो ए बी का मान कितना है? 5 और डी का मान कितना है? 7। तो 5/7 ये इसका आंसर आ गया। परिमाप कितना हो गया? 5/7। ए बी के संगत भुजा डी, तो ए बी का मान कितना है? 5 सेंटीमीटर, डी का मान कितना है? 7 सेंटीमीटर। तो ये 5/7 ये इसका आंसर आ गया। परिमाप पूछा होता तो 5/7 आंसर आता। और क्षेत्रफल पूछा है तब आंसर क्या है? 25/49 है। ये क्षेत्रफल पूछा है तब आंसर क्या है? 25/49 है। परिमाप पूछा है तब ये आंसर क्या है? 5/7 है। यदि पूछा होता ए बी और डी, ये तो दे रखा है, यदि ए बी और डी की संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता? जैसे ए बी और डी ये है, और तीसरा हम लिख लेते हैं ए बी डी लिख लिया। बी सी और ई एफ, बी सी की संगत भुजा कौन सी है? ई एफ। बी सी अपॉन ई एफ का मान क्या है? ये पूछा होता तो इसका मान क्या होता? बी सी अपॉन ई एफ। ये बी सी हो गया और ये ई एफ हो गया। बी सी अपॉन ई एफ का मान क्या होता है? बी सी अपॉन ई एफ का मान क्या होगा? तो ये सवाल में पूछ लिया, तो ये आप कैसे करोगे? तो जो इसका मान होता है ए बी अपॉन डी का मान होता है वही मान बी सी अपॉन ई एफ का होता है। क्यों? क्योंकि ये सभी बराबर होती है, ये सभी बराबर होती है। तो जो ए बी अपॉन डी का मान कितना? ए बी अपॉन डी, ए बी का मान 5 है, डी का मान 7 है, तो बी सी अपॉन ई एफ का मान भी 5/7 ही होगा। ये ए बी का मान 5 है तो बी सी का मान भी 5 ही होगा, और ए सी का मान भी 5 ही होगा। यहाँ पे डी का मान 7 है तो ई एफ का मान भी 7 ही होगा, और डी एफ का मान भी 7 ही होगा। तो यहाँ पे बी सी का मान कितना है? 5, और ई एफ का मान कितना है? 7 है। यदि पूछा होता, अब कौन सी छूट गई? ये ए सी अपॉन डी एफ, इसका मान क्या होगा? ए सी अपॉन डी एफ, ये ए सी अपॉन डी एफ, इसका मान क्या होगा? ए सी अपॉन डी एफ। तो ए बी का मान 5 है तो इसका मान भी 5 होगा, तो ये 5 और इसका मान 7 है तो ये भी 7 होगा। तो 5/7 इसका आंसर आ गया। तो बी सी अपॉन, और यदि ये चौथा ये भी देख लो, जैसे ए बी अपॉन डी, जो संगत भुजाओं का अनुपात होता है वो हमेशा सेम होता है। तो ए बी अपॉन डी का मान भी 5/7 है, बी सी अपॉन ई एफ का भी मान 5/7 है, और ए सी अपॉन डी एफ का भी मान 5/7 है। क्योंकि जैसे ये 5 है तो ये भी 5 होगा, और ये भी 5 होगा, और ये 7 है तो ये भी 7 होगा, और ये भी 7 होगा। इस टाइप से जैसे आप देखो, मैंने आपको क्या बताया, जैसे परिमाप है तो ए बी और डी ये किसके बराबर? ये इसके बराबर है, और ये किसके बराबर? ये इसके बराबर। मतलब ये सभी बराबर है। ये संगत भुजाओं का अनुपात है वो आपस में सभी के बराबर है। ये वर्ग, ये जो क्षेत्रफल है वो भी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर है। ये सभी बराबर है। किसी एक का निकालोगे तो दूसरे का भी यही मान होगा, और तीसरे का भी यही मान होगा। ये भी निकाले तो जो इसका मान होगा वही इसका मान होगा, और इसका जो मान होगा वही इसका मान होगा। अब नेक्स्ट देखो, एक और मैं बता देता हूँ और फिर हम सवाल पे चलेंगे। जैसे एक और एग्जाम्पल समझ लो, ये त्रिभुज है, ये त्रिभुज ए बी और सी, और दूसरा त्रिभुज है
ये त्रिभुज है डी और ई और एफ, और इसमें मैं आपको बता दूं, जैसे अभी तक तो हम क्या है क्षेत्रफल के बारे में देख लिया, क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। अब ये अनुपात और ये अनुपात, इसका ए बी का मान दे रखा था, डी का मान दे रखा था, और क्षेत्रफल हमें निकालना था। मैं आपको बता दूं, क्योंकि मैं आपको कंपैरिजन करके चल रहा हूँ, क्योंकि एग्जामिनर आपको कैसे भी घुमा के सवाल को दे दिए तो आप उस सवाल को कर पाओ। जैसे आपको क्या पहले ए बी और डी का मान तो दे रखा होता था और क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना था। यहाँ पे भी मैंने क्या बताया आपको, ये तो मान दे रखा होता है और ये आपको ज्ञात करना होता है। अब क्या होगा, अब मैं आपको जो सवाल बता रहा हूँ इसमें ये तो आपको दे रखा है और ये आपको ज्ञात करना है, तो ये मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ये त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज डी ई एफ के, ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप है और इसका क्षेत्रफल दे रखा है। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल अपॉन त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल, यह आपको दे रखा है। ये क्षेत्रफल है, फॉर एग्जांपल समझ लो 16/25, पीछे से ही मैंने सवाल को उठा दिया। और आपको क्या संगत भुजाओं का अनुपात ज्ञात करना है। संगत भुजाओं का अनुपात, संगत भुजाओं का अनुपात ज्ञात करना है। तो संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा, ये आपको क्षेत्रफल दे रखा है। पहले क्या हुआ था, पहले जो मैंने एग्जाम्पल बताए थे उसमें क्या बताया था, ये मान दे रखा होता था और ये भी मान दे रखा होता था और आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना था। अब क्या है, इसमें क्षेत्रफल आपको दे रखा है और आपको ये मान ज्ञात करना है। तो अब कैसे ज्ञात करोगे, अब पहले क्षेत्रफल ज्ञात करना था तो तब इस भुजाओं का वर्ग करते थे। अब वर्ग दे रखा है तो वर्ग से आप डायरेक्ट निकाल लो। 16 किसका वर्ग है, 16 4 का वर्ग है। 25 किसका वर्ग है, 25 5 का वर्ग है। तो संगत भुजाओं का अनुपात क्या हो गया, 4:5 हो गया, मतलब 4/5 या 4:5 ये मान लो। तो ये ए बी का मान क्या होगा, ए बी का मान 4 हो जाएगा और बी सी डी का मान कितना हो जाएगा, डी का मान 5 हो जाएगा। तो ये 4 मान आ गया और ये 5 मान आ गया। ये 4 है और ये 5 है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा, ये समझ में आ गया होगा। अब मैं सीधा सवाल पे चलता हूँ। ये क्या आपको क्षेत्रफल दे रखा था, तो ये किसका वर्ग है, 16 किसका वर्ग है, 16 4 का वर्ग है तो 4 लिख लिया। 25 किसका वर्ग है, 25 5 का वर्ग है तो 5 लिख लिया। तो संगत भुजाओं का अनुपात क्या हो गया, 4:5 हो गया। 4:5, तो ये ए बी का मान तो 4 हो गया और डी का मान 5 हो गया, तो ये डायरेक्ट निकाल लिया। अब हम सीधा सवाल पे चलते, अब हम सवाल को कर लेते। सवाल क्या है, सवाल देखिए, एक समबाहु त्रिभुज ए बी सी में, एक समबाहु त्रिभुज ए बी सी में यदि ए बी का मध्य बिंदु डी हो तथा ए सी का मध्य बिंदु ई हो, तब त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल अनुपात त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल, ये हमें ज्ञात करना है। तो ये इसका अनुपात क्या होगा, इसका अनुपात क्या होगा ये आपको ज्ञात करना है। तो ए डी ई इसका क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। पहले तो त्रिभुज ए बी सी इसका क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है और दूसरा त्रिभुज है ए डी ई, इसका क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो मैं मान लेता हूँ ये 1 सेंटीमीटर भुजा है और ये भी 1 सेंटीमीटर भुजा है, ये 1 सेंटीमीटर और ये भी 1 सेंटीमीटर। तो हमें क्या पूछा, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, ए बी सी ये पूरा क्या क्षेत्रफल, ये 1 सेंटीमीटर और ये 1 सेंटीमीटर, 1 और 1 2, तो 2 का वर्ग करेंगे, 2 का वर्ग करेंगे, क्योंकि वर्ग करना था। पहले मैंने बेसिक समझा लिया। यदि आप वीडियो को आगे बढ़ा के, मतलब आगे रिपीट करके फिर आप मतलब वीडियो को आगे बढ़ा के फिर देखते हो तो आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए आप बेसिक को ध्यानपूर्वक समझो। यहाँ पे मैंने क्या क्षेत्रफल में वर्ग करते थे, यहाँ पे 1 और 1 कितना हो रहा है, ये पूरा ए बी सी ये पूरा त्रिभुज है ए बी सी, ये भुजा 1 सेंटीमीटर, ए डी 1 सेंटीमीटर और डी भी 1 सेंटीमीटर, 1 और 1 कितना हो गया, 2 सेंटीमीटर हो गया। तो ए बी सी का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, ये 1 और 1 2, 2 का वर्ग कितना होता है, 2 का वर्ग 4 होता है, 2 का वर्ग 4 होता है अपॉन ए डी ई का क्षेत्रफल निकालना है। अब हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है। ए डी ई ये एक त्रिभुज है, इसका क्षेत्रफल तो ये 1 सेंटीमीटर है, तो 1 का वर्ग तो 1 ही होता है, तो इसका सूत्र, इसका मान कितना हो जाएगा, 4:1। ये इसका आंसर आ गया, 4:1 इसका आंसर आ गया, 4:1 इसका आंसर आ गया। आपको समझ में आ गया होगा।
4:1 इसका आंसर आ गया, आपको समझ में आ गया होगा। ये मैं ऐसी आपको से अपेक्षा करता हूँ। जैसे एक त्रिभुज ए बी सी है, ये ए बी सी एक त्रिभुज है, ए बी का मध्य बिंदु डी है और ए सी का मध्य बिंदु ई है। हमें त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल निकालना है। तो ये ए बी सी का क्षेत्रफल निकालना है। ये कितना, 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, तो 2 का वर्ग 4। और ये त्रिभुज ए डी ई, ये 1 सेंटीमीटर, 1 का वर्ग 1 होता है, तो 4 और 1, 4:1 इसका आंसर आ गया। यदि पूछा होता, यदि एक और समझ लो, यदि पूछा होता त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल, ए डी ई का क्षेत्रफल अनुपात ये चतुर्भुज ले लेते हैं, ये चतुर्भुज डी बी सी ई डी का क्षेत्रफल, ये अनुपात आपको ज्ञात करना है। तो ये कैसे ज्ञात करोगे, ये आपको ज्ञात करना है तो ये ज्ञात करके दिखाओ। ए डी का क्षेत्रफल निकालो, ए डी ई इसका क्षेत्रफल कितना, ए डी ई इसका क्षेत्रफल, ये ए डी ई इसका क्षेत्रफल, 1 का वर्ग करो, 1 का वर्ग 1 आ गया। और चतुर्भुज बी सी ई डी, चतुर्भुज बी सी ई डी, हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है। इसका क्षेत्रफल कितना होगा, ये पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है, ये ए बी सी, ये पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है, इस पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल 4 सेंटीमीटर मतलब 4 है। पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना, 4 है। और ये इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना, 1 है। तो इस पूरे में से 1 को माइनस कर लूँगा तो ये मुझे मिल जाएगा। इस पूरे में से ये पूरा त्रिभुज है, इसमें से इसका पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल 4 सेंटीमीटर है और इसका क्षेत्रफल 1 सेंटीमीटर है। मैं 4 में से 1 को माइनस करूँगा तो ये मुझे मिल जाएगा। तो ये पूरा 4 है, 4 में से 1 को माइनस किया तो ये 3 सेंटीमीटर, तो ये 3 आ गया। तो इसका ये त्रिभुज ए डी का क्षेत्रफल कितना आ गया, 1 आ गया। और चतुर्भुज बी सी डी का क्षेत्रफल 1:3 आ गया। तो ये इसका आंसर आ गया, ये इसका आंसर आ गया। अब नेक्स्ट सवाल देखो, नेक्स्ट सवाल क्या है, यह सवाल है यदि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज डी ई एफ इस प्रकार होगी, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल 25 वर्ग सेमी और त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल 36 वर्ग सेमी, तब इन त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा। तो इसके संगत भुजाओं का अनुपात हमें देखना है। तो ये क्या होगा, तो ये तो आप आसानी से निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो, पहले मैं एग्जाम्पल बता लूँ या डायरेक्ट बता लूँ। पहले वैसे मैंने पहले एग्जाम्पल बता लिया है, लेकिन चलो मैं फिर भी एग्जाम्पल बता लेता हूँ, फिर इस सवाल को करते हैं। देखना, जैसे देख लो, ये एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये एग्जाम्पल, ये वैसे हमारी आज की लास्ट क्लास है। ये त्रिभुजों की सर्वांग समता की आज की हमारी ये लास्ट क्लास है। ये देखिए एग्जाम्पल ध्यानपूर्वक समझना। ये त्रिभुज है ए बी और सी, और ये ए बी का मिडल पॉइंट है, ए बी का मिडल पॉइंट है डी है, और ए सी का मिडल पॉइंट ई है। और ए डी ये डी और बी सी, ये डी समानांतर है बी सी के, ये डी समानांतर है बी सी के। ये त्रिभुज है ए बी सी, एक त्रिभुज है। ए बी का मिडल पॉइंट डी है और ए सी का मिडल पॉइंट ई है, और डी समानांतर बी सी, ये डी है वो समानांतर है बी सी के। और ए डी समझ लो, ये ए डी 3 सेंटीमीटर है और डी भी है वो 2 सेंटीमीटर है। मैं यहाँ पे भी लिख लेता हूँ, ए डी है वो 3 सेंटीमीटर है और डी भी है वो 2 सेंटीमीटर है। और हमें क्या ज्ञात करना है, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल अनुपात त्रिभुज ए बी सी, ये पूरा लिख लिया। अब त्रिभुज ए डी ई लिख लेते हैं। त्रिभुज ए डी और ई का क्षेत्रफल ये हमें ज्ञात करना है। तो इसको आप कैसे ज्ञात करोगे, ये हमें ज्ञात करना है। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल अनुपात त्रिभुज ए डी, ये त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल और अनुपात त्रिभुज ए डी ई, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो इसका क्षेत्रफल जो पहले मैंने जो 70वां सवाल करवाया, तो इसी के अनुसार ये सवाल लिया है। तो ये सवाल करो, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, ये टोटल कितना है, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल निकालना है। तो ये 3 सेंटीमीटर है और ये 2 सेंटीमीटर है, हमें ये पूरा लेना है। तो ये ए बी सी, ये पूरा त्रिभुज लेना है। तो 3 और 2 5 हो गए। 5 का वर्ग कितना होता है, ये 5 का वर्ग कितना होता है, मैं आपको ये पूरा त्रिभुज लेना है तो यहाँ पे पूरा लिख लेता हूँ। ये पूरा त्रिभुज, ये ए बी सी है, ये पूरा त्रिभुज 3 और 2 5 है, तो यहाँ पे 5 लिख लेता हूँ। ये ए डी ही, ये त्रिभुज है ए डी ही,
ये त्रिभुज है ADE, तो ये त्रिभुज, इसमें ये 3 सेंटीमीटर है, तो ये 3 सेंटीमीटर लिख लेता हूँ। तो 5 का वर्ग करो, 5 का वर्ग कितना होता है 25, 3 का वर्ग कितना होता है 3 का वर्ग 9, तो 25:9 इसका आंसर आ गया, 25:9 इसका आंसर आ गया। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। जैसे क्या किया एक बार वापस समझना, क्या किया एक बार वापस समझना। त्रिभुज ABC, AB का मिडल पॉइंट, AB का मिडल पॉइंट D और AC का मिडल पॉइंट E है, और DE पैरेलल है BC के, DE पैरेलल BC, AD 3 सेंटीमीटर है, DB 2 सेंटीमीटर है। हमें क्या ज्ञात करना है, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल अनुपात त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल। त्रिभुज ABC ये पूरा त्रिभुज है, इसकी ये भुजा AD 3 सेंटीमीटर है और DB 2 सेंटीमीटर है, 3 और 2 टोटल कितना हो गया 5 सेंटीमीटर। हमें ABC का निकालना है, तो ABC देखो ये 3 और 2 5, तो 5 का वर्ग करो, 5 का वर्ग कितना आएगा तो 25, ये 25 आ गया। अब हमें क्या निकालना है, त्रिभुज ADE का अनुपात निकालना है, तो ADE टोटल कितना है, ये 3 सेंटीमीटर है, तो 3 का वर्ग करो, 3 का वर्ग कितना 9, तो इसका क्षेत्रफल कितना आ गया 25:9। इसका क्षेत्रफल कितना आ गया 25:9, ये इसका क्षेत्रफल आ गया 25:9 इसका क्षेत्रफल आ गया। यदि हमें ज्ञात करना होता, यदि इसी में देखना, ये तो पहला देखा, ये इसमें इसी में देखना, ये ADE त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, त्रिभुज AD का क्षेत्रफल अनुपात ये चतुर्भुज ले लेते हैं, ये चतुर्भुज ले लेते हैं, चतुर्भुज, ये चतुर्भुज BCED का क्षेत्रफल, ये हमें ज्ञात करना है। तो ये आप ज्ञात करके बताओ। मैंने पहले सवाल में बता दिया, हमें त्रिभुज ADE ये क्षेत्रफल कितना हो गया, ADE इसका क्षेत्रफल क्या होगा, ADE का क्षेत्रफल क्या होगा, आप डायरेक्ट बताओ ADE का क्षेत्रफल कितना होगा। ADE ये 3 सेंटीमीटर है, तो 3 का वर्ग करो, ADE का हमें निकालना है, ADE का क्षेत्रफल हमें निकालना है, तो इसका वर्ग करो, 3 का वर्ग कितना होता है 9, तो ये 9 आ गया। BCED इसका क्षेत्रफल निकालना है, तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, ये टोटल इस पूरे का क्षेत्रफल कितना है 3 और 2 5, 5 का वर्ग 25, ये टोटल 25 है। ये कितना है, ये 3 का वर्ग 9, ये 9 है, तो 25 में से 9 माइनस करूँगा तो इसका निकल जाएगा। ये मुझे ये क्षेत्रफल हमें निकालना है, इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल हमें निकालना है। इस पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है, इस पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल है 25 सेंटीमीटर, और ये त्रिभुज इतने का क्षेत्रफल कितना है, इतने का 9 सेंटीमीटर। तो इस पूरे में से मैं इतना माइनस कर लूँगा तो ये मुझे प्राप्त हो जाएगा। तो इस पूरे का तो 25 सेंटीमीटर, 25 में से 9 माइनस करूँगा तो ये निकल जाएगा, ये कितना आ जाएगा, ये 16 आ जाएगा। तो 25 में से 9 माइनस करो तो 16, तो ये त्रिभुज ना चतुर्भुज BCED का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। तो त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल अनुपात त्रिभुज ना चतुर्भुज BCED का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा 9:16 आ जाएगा, 9:16, ये इसका आंसर आ गया, ये इसका आंसर आ गया। अब नेक्स्ट देखो, अब नेक्स्ट देखो, जैसे एक और ये मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ, एग्जाम्पल समझना। ये त्रिभुज है AB और C, ये ABC त्रिभुज है। AB का जो मिडल पॉइंट है वो D है और AC का मिडल पॉइंट है वो E है। मैं इन दोनों को मिला लेता हूँ, इन दोनों को मैंने मिला लिया। ये ABC एक त्रिभुज है, AB का मिडल पॉइंट D है और AC का मिडल पॉइंट E है, और ये AD है न DE है, वो पैरेलल है BC के, DE पैरेलल है BC के, और AD हम मान लेते हैं AD है वो 3 सेंटीमीटर है, DB है वो मान लेते हैं ये 4 सेंटीमीटर है। AD वो कितना है 3 सेंटीमीटर, और DB है वो 4 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर। हमें ज्ञात क्या करना है, हमें ज्ञात करना है त्रिभुज ABC, ये त्रिभुज ले लेते हैं, हमें ज्ञात करना है, ये ज्ञात करना है त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल अनुपात दूसरा, ये त्रिभुज ABC लिख लिया। अब हम त्रिभुज ADE ये त्रिभुज लिख लेते हैं, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, इसका अनुपात ज्ञात करना है। तो इसका अनुपात आप खुद ज्ञात करके बताओ, इसका अनुपात कैसे ज्ञात करेंगे, इसको आप खुद करके बताओ। अभी तक तो मैंने लगभग 3-4 सवाल तो आपको करवा ही दिए, तो आपको ये तो अब समझ में आ गया होगा। तो इस सवाल को आप खुद करो, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या होगा, आप खुद करके फिर बताओ इसका क्षेत्रफल क्या होगा, और इनका अनुपात क्या होगा, इसका क्षेत्रफल क्या होगा और इसका क्षेत्रफल क्या होगा, ये आप खुद करके बताओ।
क्योंकि अभी तक मैंने 3-4 सवाल बता दिए, 3-4 क्या मैंने मतलब बहुत सारे एग्जाम्पल लेके बता दिए। तो आप इसका क्षेत्रफल, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, ए बी सी का क्षेत्रफल निकालना है। तो ये 3 सेंटीमीटर और ये 4 सेंटीमीटर, 3 और 4 कितने होते हैं, 3 और 4 ये 7 होते हैं, 3 और 4 7 होते हैं। 7 का वर्ग करो, 7 का वर्ग 49। तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल कितना हो गया, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल 3 का वर्ग 3 और 4 7 होते हैं, तो 7 का वर्ग 49। तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल कितना हो गया, 49 आ गया। और त्रिभुज ए डी ई इसका क्षेत्रफल निकालो। त्रिभुज ए डी का क्षेत्रफल ये 3 सेंटीमीटर, तो 3 का वर्ग करो, 3 का वर्ग 9, तो ये इसका आंसर आ गया, ये इसका आंसर आ गया। तो आपको समझ में आ गया होगा कि हमें यह निकालना था, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल निकालना था। तो 3 और 4 7 होते हैं, और 7 का वर्ग करो, 7 का वर्ग 49। तो ये इस पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो गया, 49 आ गया। अब हमें इतना ही निकालना है, ए डी का क्षेत्रफल निकालना है। तो 3 का वर्ग करो, 3 का वर्ग 9, तो 49/9, ये इसका आंसर आ गया। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट यदि आपको दिया होता ये चतुर्भुज ले लेते, BCED चतुर्भुज, ये चतुर्भुज का साइन नहीं बना लेता, चतुर्भुज BCED का क्षेत्रफल अनुपात आप त्रिभुज ले लेते हैं, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। यह अनुपात क्या होगा, त्रिभुज BCED का क्षेत्रफल अनुपात त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, इसका अनुपात क्या होगा। अब इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल आप बता लो, बाकी तो आप निकाल लोगे। अब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा आप खुद देखिए, चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा आप खुद इसको देखिए। चतुर्भुज ये BCED ये चतुर्भुज बन रहा है, हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकालोगे, ये देखो इस पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना बन रहा है, ये ABC ये पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है, ये 3 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, 3 और 4 7, और 7 का वर्ग 49। तो इस पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल तो 49 है। ये इतने का कितना है, यदि मैं पूरे में से ये इतना माइनस कर लूँ तो ये मुझे प्राप्त हो जाएगा। ये पूरा है, इस पूरे में से मैं इतना माइनस कर लूँगा तो ये मुझे प्राप्त हो जाएगा। तो ये 3 का वर्ग कितना होता है, 3 का वर्ग 9 होता है, 3 का वर्ग 9 होता है। ये 49 में से 9 माइनस करूँगा, 49, ये पूरे का क्षेत्रफल 49 है, और ये 9 है, ये 9 है। तो मैं 49 में से 9 माइनस करूँगा तो ये मुझे प्राप्त हो जाएगा। तो 49 में से 9 माइनस किया तो ये कितना आ गया, 40। तो ये चतुर्भुज BCED का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। अब हमें ABC का क्षेत्रफल निकालना है। ABC ये क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, ये 4 और ये 3, 4 और 3 7, 7 का वर्ग 49, तो 40 और 49 आ गया। ये कितना आ गया, 40, और ये कितना आ गया, 49, 40 और 49, ये इसका आंसर आ गया। ये आप समझ में आ गया फाइनली आपको। अब मैं बार बार नहीं बताऊंगा, आपको समझ में आया या नहीं आया। ये हमें चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है, तो तब क्या करो, ये चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है तो पूरे का देखो, पूरे का क्षेत्रफल कितना है, ये 3 और 4 7 होते हैं, 7 का वर्ग 49, पूरे का क्षेत्रफल आ गया 49 आ गया। ये 49 में से मैं इतना माइनस करूंगा तो ये मुझे प्राप्त हो जाएगा। तो ये कितना है, ये 3 है, 3 का वर्ग करो 9, तो 49 में से 9 माइनस करूंगा तो ये 40 आ जाएगा, ये 40 आ जाएगा। तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना आ गया, 40, ADE का क्षेत्रफल कितना आ गया, 9, ABC का क्षेत्रफल कितना आ गया, 49। ये तीनों बातें आपको समझ में आ गई होगी। अब नेक्स्ट सवाल देखो, एक और मैं एग्जाम्पल करवा लेता हूँ, एक और एग्जाम्पल देख लो आप। जैसे अब ये सवाल आपको खुद को करना है, ये सवाल आप खुद करिए। ये एक त्रिभुज है, ये त्रिभुज A, ये B और C, और इसका एक मिडल पॉइंट ले लेते हैं। ये AB का मिडल पॉइंट D है, AC का मिडल पॉइंट E है। तो DE पैरेलल है, समानांतर है BC के। और AD हम मान लेते हैं ये 5 सेमी है, और D भी मान लेते हैं ये 3 सेमी मान लेते हैं। तो AD है वो 5 सेमी है, और DB है वो 3 सेमी है, 3 सेमी है। तो हमें क्या ज्ञात करना है, अब हम तीनों एक साथ ले लेते हैं। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल और अनुपात त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल अनुपात। अब एक और ये चतुर्भुज ले लेते हैं, चतुर्भुज ये चतुर्भुज BCED का क्षेत्रफल,
ये हमें ज्ञात करना है। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा? त्रिभुज ABC इसका क्षेत्रफल निकालो, ये इसका क्षेत्रफल निकालो, आप खुद करके देखो। ये त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, चलो मैं ही करवा लेता हूँ, क्योंकि ABC का क्षेत्रफल देखो, त्रिभुज ABC, ये ABC ये एक त्रिभुज है, AB का मिडल पॉइंट D है, AC का मिडल पॉइंट E है, DE पैरेलल है BC के, DE समानांतर है BC के, AD है वो 5 सेंटीमीटर है, DB है वो 3 सेंटीमीटर है। हमें ABC का क्षेत्रफल निकालना है, इस ABC का, इस पूरे का क्षेत्रफल निकालना है। इस पूरे का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करोगे? ये 5 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर, 5 और 3 8, 8 का वर्ग करो, 8 का वर्ग 64, तो ABC का क्षेत्रफल कितना आ गया? 64 आ गया। अब हमें ADE का निकालना है, ADE इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो इसका क्षेत्रफल ये कितना है? AD कितना है? 5 सेंटीमीटर। ADE का निकालना है, तो 5 का वर्ग करो, 5 का वर्ग कितना आ गया? 25 आ गया, तो 25। अब हमें चतुर्भुज का निकालना है, चतुर्भुज BCED ये क्षेत्रफल निकालना है। तो हम क्या करेंगे? इस पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है? इस पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल है 64, और इसका क्षेत्रफल कितना है? इसका क्षेत्रफल है 25। मैं 64 में से 25 को माइनस करूंगा तो ये मुझे प्राप्त हो जाएगा। तो मैं 64 में से 25 को माइनस करता हूं, मैं 64 में से 25 को माइनस करता हूं। 64 में से 25 गए तो कितने बचे? ये पूरा त्रिभुज है, पूरे त्रिभुज में से मैं इसको माइनस कर लूँगा तो ये मुझे प्राप्त हो जाएगा। ये पूरा त्रिभुज है, इसमें से मैं ये माइनस कर लूँगा तो ये प्राप्त हो जाएगा। 64 में से 25 माइनस किया तो 39 आ गया, 39 39, तो 39 आ गया, ये 39, ये इसका आंसर आ गया। ये ABC का क्षेत्रफल, ये पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल 64, AD का क्षेत्रफल 5 का वर्ग 25, और ये चतुर्भुज का क्षेत्रफल पूरे का 64 है, ये 25 है, 64 में से 25 माइनस किया तो ये 39 आ गया, तो 39 इसका आंसर आ गया। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट एक और ले लेते एग्जाम्पल। जैसे ये एक त्रिभुज है AB और C, और इसका मिडल पॉइंट है D और E, और DE पैरेलल है BC के, DE पैरेलल है BC के, और AD मान लेते हैं। अब AD वाले तो ये तो AD और DB ये तो मान के हमने एग्जाम्पल खूब सारे कर लिए। अब थोड़ा परिवर्तित कर लेते हैं, अब हम परिवर्तन कर लेते हैं। ये DE मान लेते हैं, ये DE वो 3 सेंटीमीटर है, BC है वो 5 सेंटीमीटर, ये मैंने मान लिया। तो ये D और BC का मैं डायरेक्ट अनुपात लिख लेता हूँ। D वो 3 सेंटीमीटर है, BC वो 5 सेंटीमीटर है। और हमें क्या ज्ञात करना है? हमें ज्ञात करना है त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, ABC का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, और अनुपात ADE, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, अनुपात, और चतुर्भुज ले लेते हैं, ये चतुर्भुज BCED का क्षेत्रफल, ये हमें ज्ञात करना है। तो इसको ज्ञात करो, इसको आप खुद ज्ञात करके देखो। इसको कैसे ज्ञात करोगे? पहले हमने क्या किया था, ये बाहर वाली संख्या, ये इस भुजा की संख्या दे रखी थी। अब क्या, इस पूरे त्रिभुज की दे रखी, ये 3 है, और ये पूरे त्रिभुज की कितनी है? ये 5 है। ABC का क्षेत्रफल हमें निकालना है, ये आप खुद करके देखो। ये एक त्रिभुज ABC है, और ये D मिडल पॉइंट है, AB का मिडल पॉइंट D, AC का मिडल पॉइंट E, और ये 3 सेंटीमीटर है, DE 3 सेंटीमीटर है, BC 5 सेंटीमीटर है, और DE पैरेलल है BC के। हमें त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालना है। तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकालोगे? त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, तो ये त्रिभुज ABC टोटल कितना है? 5 है, तो 5 का वर्ग कितना हो जाएगा? 5 का वर्ग 25। यहाँ पे आप जोड़ने मत बैठ जाना, ये 3 है, ये 5 है, जोड़ के करो, नहीं जोड़ना नहीं है, ये टोटल दे रखा है। त्रिभुज ABC टोटल दे रखा है 5 है, ये पूरा टोटल 5 है, तो 5 का वर्ग 25। ये पूरा टोटल दे रखा है 3 है, तो 3 का वर्ग 9, 3 का वर्ग 9। हमें चतुर्भुज का निकालना है, ये हमें इतना निकालना है। तो ये हम कैसे निकालेंगे? ये टोटल कितना है? ये टोटल है 25, और 25 में से ये कितना है? ये 3 का वर्ग 9, ये 9 है। 25 में से 9 माइनस करोगे तो ये निकल जाएगा, 25 में से 9 माइनस करोगे तो 16 आ जाएगा। तो 25 9 16, ये इसका आंसर आ गया, ये इसका आंसर आ गया। अब हम सीधे सवाल पे चलते, अब हम सवाल को कर लेते। यदि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF इस प्रकार हो कि, अब हम एक एक सेकंड में कर लेते हैं, हम पूरा क्षेत्रफल वगैरह सूत्र नहीं लिखते, हम डायरेक्ट करेंगे। त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF इस प्रकार हो कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ये 25 सेमी दे रखा है, त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल दे रखा है 36 सेमी। तब त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा? संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा? तो 25 किसका वर्ग है? 25 किसका वर्ग है? 5 का।
36 किसका वर्ग है? 36 किसका वर्ग है? 6 का। 5:6, ये इसका आंसर आ गया। 25 किसका वर्ग है? 5 का। 36 किसका वर्ग है? 6 का वर्ग है। तो 5:6 इसका आंसर आ गया। 5:6 इसका आंसर आ गया। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है? यदि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज डी ई एफ, त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज डी ई एफ इस प्रकार हो कि इन त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात 4:5 हो, तब त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल निकालना है। अनुपात त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल, 4 का वर्ग कितना होता है? 4 का वर्ग 25, 5 का वर्ग कितना है? हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल निकालना है तो संगत भुजाओं का वर्ग कर लो। 4 का वर्ग 25, नहीं 4 का वर्ग कितना होता है? 4 का वर्ग 16 और 5 का वर्ग कितना होता है? 25। तो 16:25 ये इसका आंसर, 16:25 इसका आंसर आ गया। संगत भुजाओं का वर्ग कर लो, क्षेत्रफल निकालना है तब क्या करोगे? संगत भुजाओं का वर्ग, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 16:25 इसका आंसर आ गया। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है? दिया है त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज डी ई एफ तथा बी सी 3 सेंटीमीटर और ई एफ है वो 5 सेंटीमीटर, तब डी ई एफ और ए बी सी का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो इसका क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करोगे? इसका क्षेत्रफल, ये त्रिभुज ए बी सी, ये ई एफ है वो 5 सेंटीमीटर, तो ये ई एफ, तो हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो ये क्या है? ई एफ दे रखा है, तो ई एफ यहाँ पे कहाँ है? ई एफ यहाँ पे ऊपर में है, बी सी का है, बी सी यहाँ पे नीचे है, तो ई एफ यहाँ पे ऊपर में आ जाएगा। क्षेत्रफल निकालना है तो ई एफ यहाँ पे ऊपर, 5 का वर्ग कितना होता है? 5 का वर्ग 25, 3 का वर्ग कितना है? 3 का वर्ग 9, तो 25/9 इसका आंसर आ जाएगा। 25/9 इसका आंसर आ जाएगा, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। ये देखो बी सी 3 सेंटीमीटर है, बी सी कहाँ आ रहा है? बी सी ये नीचे त्रिभुज में आ रहा है, तो बी सी यहाँ पे 3 का वर्ग करो, 3 का वर्ग 9, तो ये 9 नीचे आएगा। ई एफ ये रहा, ई एफ 5 सेंटीमीटर, तो ई एफ यहाँ पे आ रहा है, तो ई एफ को ऊपर लिखेंगे, ई एफ का मान ऊपर लिखेंगे, तो ये 5 का वर्ग 25 और 3 का वर्ग 9, तो 25/9 इसका आंसर आ गया। 25/9 इसका आंसर आ गया। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है? दो समद्विबाहु त्रिभुजों की संगत कोण बराबर है, दो समद्विबाहु त्रिभुजों के संगत कोण बराबर है तथा इनके क्षेत्रफलों का अनुपात 25:36 है। इनकी संगत भुजाओं, संगत ऊंचाइयों का अनुपात क्या है? संगत ऊंचाइयों का अनुपात, यह 25 किसका वर्ग है? 25 5 का वर्ग है। 36 किसका वर्ग है? 36 6 का वर्ग है, तो 5:6 इसका आंसर आ गया। 5:6 इसका आंसर आ गया। यह 25 किसका वर्ग है? 5 का। 36 किसका वर्ग है? 6 का, तो 5:6 इसका आंसर आ गया। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है यदि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज क्यू आर पी और क्षेत्रफल दे रखा है क्यू आर पी, त्रिभुज क्यू आर पी का क्षेत्रफल 9 है और त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल है वो 4 है और बी सी है वो 15 सेमी है, तो पी आर हमें ज्ञात करना है। तो पी आर हमें ज्ञात करना है, तो ये कैसे ज्ञात करोगे? ये कैसे ज्ञात करोगे? ये 9 है, ये 4 है, ये क्षेत्रफल दे रखा है, ये क्षेत्रफल दे रखा है, क्षेत्रफल 9 है, तो ये क्षेत्रफल हमेशा क्या होता है? क्षेत्रफल हमेशा वर्ग में होता है, तो 9 किसका वर्ग है? 9 किसका वर्ग है? 3 का वर्ग है। 4 किसका वर्ग है? 4 2 का वर्ग है। 4 किसका वर्ग है? 4 2 का वर्ग है। ये 9 किसका वर्ग है? 9 3 का वर्ग है। 4 किसका वर्ग है? 4 2 का वर्ग है। और यहाँ पे दे रखा है बी सी 15 सेमी, ये बी सी 15 सेमी, तो बी सी तो नीचे आ जाएगा, ये बी सी तो क्या आ जाएगा? नीचे आ जाएगा। और ये पी आर हमें, पी आर तो ये ऊपर आ जाएगा। पी आर कैसे ऊपर आ जाएगा? ये पी आर तो हमें ये ऊपर में है, तो पी आर ऊपर में लिख लिया, बी सी नीचे तो बी सी नीचे लिख लिया। ये पी आर ऊपर में है तो पी आर को ऊपर में लिख लिया, बी सी नीचे तो बी सी नीचे लिख लिया। 9 किसका वर्ग है? 9 3 का वर्ग है। 4 किसका वर्ग है? 4 2 का वर्ग है। अब हमें क्या दे रखा है? बी सी 15 सेमी, ये 15 सेमी दे रखा है। 3/2 = पी आर अपॉन बी सी कितना है? 15 सेमी। हमें क्या ज्ञात करना है? पी आर ज्ञात करना है, ये ज्ञात करना है, पी आर ज्ञात करना है। तो ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करवा लो, 15 45 और ये पे 2 नीचे ही आ जाएगा और पी आर, और ये क्या आ जाएगा? ये 2 से कैंसिल करो, ये कितने बार कटेगा? 2 2 की 4, 2 2 की 4, 1 बचा, पॉइंट लगाओ 0, तो ये 5 2 की 10, 22.5 इसका आंसर आ गया। 22.5 इसका आंसर आ गया। 22.5 इसका आंसर आ गया। तो कैसे किया एक बार वापिस समझना। यदि ए बी सी समरूप है त्रिभुज क्यू आर पी, ये हमें दे रखा है, क्षेत्रफल दे रखा है 9 और 4, तो क्षेत्रफल क्यू पी, ये क्यू आर पी और ए बी सी, क्यू आर पी और ए बी सी हमें दे रखा है। बी सी 15 सेमी दे रखा है और पी आर हमें ज्ञात करना है। तो पी आर की संगत भुजा कौन सी है? ये पी आर की संगत भुजा बी सी होगी,
पी आर की संगत भुजा बी सी होगी। तो ये पी आर ऊपर में है तो पी आर को ऊपर में लिखा, बी सी नीचे, बी सी को नीचे लिखा। ये 9 किसका वर्ग है? ये क्षेत्रफल हमेशा वर्ग में होता है। 9 किसका वर्ग है? 3 का। 4 किसका वर्ग है? 2 का वर्ग है। तो ये मैंने एज इट इज लिख लिया। अब बी सी दे रखा है 15 से में, बी सी 15 से में, तो बी सी का मान लिख लिया। हमें पी आर ज्ञात करना है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करवा। 15 45, तो 45 लिख लिया। 2 एज इट इज लिखा, यहाँ पे पी आर 2 से भाग दो, 2 2 की 4, 2 2 की 4, 5 1 बचा और यहाँ पे पॉइंट लगा लो 0, 2 बचे 10, तो 22.5 इसका आंसर आ गया। 22.5 इसका आंसर आ गया। ये इसका आंसर आ गया। अब ये होता, अब इसकी जगह होता, अब ये एक बार इसको क्लोज मानो, इसको क्लोज मानो, इसकी जगह होता फॉर एग्जांपल के लिए क्षेत्रफल, ये एरिया दिया होता त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल अपॉन क्षेत्रफल त्रिभुज QRP, ये त्रिभुज QRP को नीचे लिख लिया और ये होता 9/4। तब इसका आंसर क्या होता? इसको आप खुद करके देखो। ये होता यदि त्रिभुज ABC समरूपी त्रिभुज QRP और ये क्षेत्रफल ABC का क्षेत्रफल 9 और QRP का क्षेत्रफल 4 और BC 15 से में हो, तब PR का मान क्या होता? तब PR का मान क्या होता है? तो इसको मैं यहाँ पे ही सोल्व करवा लो, इसको मैं यहाँ पे ही सोल्व करवा लेता हूँ। यहाँ पे ही देखना, यहाँ पे ही देखना, यहाँ पे क्षेत्रफल कितना दे रखा है? BC, यहाँ पे BC लिख लो, ये BC की संगत भुजा कौन सी? RP, PR या RP, यहाँ पे PR लिख लो, हाँ PR लिख लेता हूँ। और यहाँ पे ये 9 किसका वर्ग है? 9 किसका वर्ग है? 3 का। 4 किसका वर्ग है? 2 का वर्ग है। यहाँ पे BC कितना दे रखा है? BC 15 से में, BC की जगह 15 लिख लो, PR एज इट इज लिखो और यहाँ पे 3/2। अब हमें PR की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो PR की आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करवाओ, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करवाओ। कितना? ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ये कट रहा है तो काट लो, 3 × 5 = 15, 5 बार कटा और 5 2 की 10, तो PR की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10 सेंटीमीटर। PR की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10 सेंटीमीटर आ जाएगी। यदि ऐसे दिया होता तो ये 10 सेंटीमीटर आंसर, अब ऐसे उल्टा दे रखा है तो इसका 22.5 इसका आंसर आ गया। ये इसका आंसर आ गया। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये BC की संगत भुजा PR लिख ली, BC की संगत भुजा PR लिख ली। अब ये कितना है? 9 का वर्ग 3 और 4 किसका वर्ग है? 2 का वर्ग है। तो अब यहाँ पे BC का मान कितना है? 15 से में, तो BC का मान 15 लिख लिया, PR एज इट इज। ये 3 से 15 कितनी बार? 5 बार कटेगा, 5 2 की 10, तो PR की वैल्यू 10 आ गई। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो आज हमारी त्रिभुजों की सर्वांग समता की हमारी आज की क्लास जो लास्ट क्लास थी, हमने सर्वांग समता की पूरी टोटल 3 क्लासें दी है, वो भी 1-1 घंटे की क्लास है। तो आप रेगुलर रूप से क्लासों को देखते रहिए। आपको समझ में नहीं आता है तो आप वीडियो को वापस रिपीट करके देखना। और यदि आप, अब हमने क्या है कि त्रिभुजों की सर्वांग समता की 3 क्लासें दी है, पहली, दूसरी और तीसरी। आप यदि पहली क्लास देख के फिर दूसरी क्लास देखोगे और दूसरी देख के फिर तीसरी देखोगे तो आपको सब कुछ 100% आपको समझ में आ जाएगा। 100% आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। और यदि आपने पहली और दूसरी क्लास नहीं देखी है, आप डायरेक्ट तीसरी क्लास पे आ गए तो आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि मैंने जो भी बेसिक है वो पहली दूसरी क्लास में बता दिया है। अब यहाँ पे मैं थोड़ा हाई लेवल लेके चलता हूँ। पहले मैं लो लेवल लेके चलता हूँ और फिर मीडियम लेवल लेके चलता हूँ और फिर हाई लेवल लेके चलता हूँ। तो यदि आप पहले डायरेक्ट तीसरी क्लास देखते हो और ये 2 क्लासें नहीं देखते हो तो आपको समझ में नहीं आएगा, और समझ में आएगा तो भी ऊपर जाएगा। तो इससे अच्छा है कि आप पहले पहली क्लास देखें, जैसे सर्वांग समता की सर्वांग समता 1, सर्वांग समता 2 और सर्वांग समता 3, ऐसे करके आपको क्लासें दे रखी होती है। तो आपको पहले पहली क्लास देखनी है, फिर दूसरी क्लास देखनी है, फिर तीसरी क्लास देखनी है। ऐसे सीक्वेंस से देखोगे तो आपको समझ में आएगा, वरना आप डायरेक्ट तीसरी क्लास देखोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो मैं और कल हम क्या पढ़ेंगे? कल हम सर्कल पढ़ेंगे। हम कल हम सर्कल की क्लास को शुरू करेंगे। वो क्या? जियोमेट्री की, ये मतलब सर्कल लास्ट टॉपिक है, जियोमेट्री का ये सर्कल है वो लास्ट टॉपिक है। तो ये कल की क्लास में हम सर्कल के बारे में पढ़ेंगे। तो आज की क्लास हम यहाँ पे एंड करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।